बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और कुछ नई डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से अपना फैसले को सुनाया है और उसमें सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ऑफ कोर्स वो जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून में इस वक्त सफ़े मातम है और ऑफ कोर्स वो अहम शिक जो इस बिल के अंदर थी और जिसके हवाले से काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि ये बिल जो है इंट्रोड्यूस ही इसलिए करवाया गया था ताकि मियाँ साहब जो हैं उनको अपील का एक हक जो है वो मिल सके और पनामा पेपर्स के केस के अंदर जो उनको सज़ा हुई है उसके ऊपर वो अपील कर सकें। और कुछ यूँ हुआ कि हाथ हो गया, बहुत बड़ा हाथ हो गया, ना सिर्फ मियाँ साहब के साथ हाथ हुआ। अब देखना ये है कि जब डिटेल डिसीजन आएगा तो हम ये देखेंगे कि काज़ी फ़ायज़ ईसा जो है वो किस करवट बैठे हैं। ऑफ कोर्स 8-7 से उस शिक के ख़िलाफ़ जजेस ने फ़ैसला दिया और उस फैसले के बाद अब मियाँ साहब के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर सकेंगे। वो शिक बुनियादी तौर पे उसकी जो डेट थी वो आप कह लें कि आप पुरानी जो केसेस हैं उनमें भी अपील फ़ाइल कर सकते थे, लेकिन उस शिक को इस फुल कोर्ट के अंदर 8-7 की बुनियाद पर उड़ा के रख दिया गया और उसके बाद ये शिक जो है वो कलअदम करार दे दी गई है। और उसके बाद अब मियाँ साहब के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो अपने उस केस के ख़िलाफ़ कोई अपनी उस सज़ा के ख़िलाफ़ या उस मुअत्तली के ख़िलाफ़ आप कह लें नाअहली के ख़िलाफ़ अपील कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट को आप जब बारीक बीनी से देखें तो ऑफ़ कोर्स आप कह सकते हैं कि किसी हद तक ये बल्कि बड़ी हद तक ये एस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी है। जैसे कि सायरा बानो जब आप उसको सुनते हैं बानो आप जीडीए की जो एमएनए और वो यही उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जी अब रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है तो बड़ी को अब जो है कोई पसंद नहीं कर रहा, तो इसलिए बड़ी जो है वो फ्रस्ट्रेट है। लेकिन आप कह लें कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है एस्टेब्लिशमेंट की कि उन्होंने मियाँ साहब को जो है वो उड़ा के रख दिया है। अब ये है कि उनके जो मनपसंद जो सबसे ज़्यादा हाथ चलाते हैं ऑफ कोर्स चमक अच्छी लाते हैं तो वही उनके पास एक ऑप्शन है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जी ऑल्दो के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात को कम किया है, लेकिन साथ में हम ये देखें तो इसमें चीफ जस्टिस जो हैं वो खुद काफ़ी हद तक हारे हैं, लेकिन आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज जो है वो बड़ी हद तक जीती है। और ऑफ कोर्स अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से वो जजेस हैं। ऑफ कोर्स 5-10 के हिसाब से जो है वो फैसला जो है वो उसने इस बिल को जो है दोबारा इम्प्लीमेंट करवा दिया और जो उसकी कलअदमी का फैसला था उसको जो है नल एंड वाइड कर दिया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो इस शिक के ख़िलाफ़ 8-7 की जो एक आप कह लें कि देखना पड़ेगा वो कौन से जजेस हैं जिन्होंने वो इसके ख़िलाफ़ फैसला दिया। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जैसा कि आज से 2 दिन 2 पहले वीलॉग्स में मैं बात कर चुका हूँ और मैंने आपको बताया था कि इस वक़्त मियाँ साहब जो हैं वो एक सिर्फ लोकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके नहीं वापस आ रहे, बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो डील कर रहे हैं। और वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील है उसके अंदर सबसे बड़ा जो आप नुक्ता कह लें वो ये था कि ऑफ कोर्स मियाँ साहब जो हैं वो इसराइल को एज ए लीगल एंटिटी के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब हालात पैदा हो गए उसके बाद जो एक सेंटिमेंट डेवलप हो गया और जो तबाही इस वक्त हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पे कुछ मियाँ साहब की जो इंटरनेशनल थी वो शायद इसको पूरा नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये उनकी डील नहीं थी, ये किसी और के साथ है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर चीज़ के ज़िम्मेदार है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब वो जो है वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। तो मियाँ साहब अब अपनी तसल्लियाँ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो वापस आना चाह रहे हैं और मेरा अभी भी ख्याल है वो वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन वो वापस आना चाह रहे हैं। और एक बात की बात है, लेकिन वो वापस आने से पहले अपनी तसल्ली ज़रूर करना चाह रहे हैं कि कहीं इधर आके वो दोबारा अंदर ना हो जाएं और दोबारा मुश्किलात में इजाफा ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ये बड़ी एक आप कह लें एक लॉजिकल किस्म की मूव बनाई गई और मूव ये ऑफ कोर्स जिसमें अब मियाँ साहब तो नाअहल हैं ही हैं। अब क्या होगा कि ऑफ कोर्स जो
जो इमरान खान है उनको नायल करके एक वो बराबरी का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, पलड़े बराबर किए जाएंगे और इस तरह इमरान खान को भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखने की कोशिश की जाएगी। तो अब हालात इस किस्म के हैं कि मियाँ साहब वापस आना चाह रहे हैं, आगे से हालात इस किस्म के हो गए हैं और आगे से कोरमे भी तैयार हुए पड़े हैं और आप कह लें कि गुड़ वाले चावल भी दोबारा बन रहे हैं और बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल सूरत हाल में अब देखना ये है कि मियाँ साहब वापस आते हैं या नहीं आते, लेकिन फ़िलहाल जो है आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून जो है उनकी क़यादत को साफ सूंघ गया है और किसी किस्म की आपको वहाँ से कोई सरगोशी तक नहीं सुनाई दे रही। अब देखते हैं कि वो अगले 1-2 दिनों के अंदर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और साथ मियाँ साहब का जो वापसी का सफ़र है जी, मियाँ साहब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशहाली और सारा कुछ वो जो एक डोंगे में डाल के ले गए थे लंदन में, वो वापस लेके आ रहे हैं। तो वो देखना ये पड़ेगा कि वो वापस खुशहाली वाला जो वो एक बर्तन जो उन्होंने उनके पास एक्चुअली वो उन्होंने एक वो गिद्दड़ सिंगी है उसके अंदर उसको बंद किया हुआ है और वो वापस ला रहे हैं। तो यहाँ पे आके वो जब उसको खोलेंगे तो पाकिस्तान के अंदर उजाले हो जाएंगे, रोशनी रोशनी हो जाएगी और मुल्क जो है वो दोबारा तरक्की की रफ्तार पे, मतलब वो बटन लेके गए हुए हैं और वो बटन लेके वापस आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी वो बटन ही चाहिए जो वो बटन लेके वापस आ रहे हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।